बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर एक बार फिर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। यानी बिहार के शिक्षकों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। आरोप भी कर सकते हैं या फिर बड़ा आदेश भी कर सकते हैं। अब शिक्षक कुछ ऐसे काम जो करते थे अब उन्हें नहीं करना होगा। शिक्षिकाएं जो बड़ी खुशी के साथ वो काम को किया करते थे अब उस पर पाबंदी लगा दी। सोशल मीडिया के माध्यम से या विद्यालयों में अच्छे दिखने का प्रयास करते थे उस पर लगाम लगा दिया गया। यानी कि अब बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक जो हैं उनके परिधान पर भी यानी कि उनके वस्त्रों पर भी ध्यान शिक्षा विभाग के द्वारा रखा जाएगा। अगर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आप परिधान या वस्त्र नहीं पहनते हैं, उनके विरुद्ध पहनते हैं तो कार्रवाई तय है। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो अब शिक्षा विभाग आप पर नजर बनाए। नहीं बनाना होगा रील्स। अगर शिक्षक को रील्स बनाते सोशल मीडिया पर देखा गया तो कार्रवाई तय है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में कहा गया है कि आप इस आदेश का अनुपालन जल्द सुनिश्चित कराएं। पहले भी एक आदेश इस आदेश के तरह जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश को और बड़ा बनाकर फिर से यह जारी किया गया है। कहा गया कि आप इस पर ध्यान दें और इस पर आप बेहतर काम करवाएं। यानी कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शालीन व्यवहार एवं गरिमामयी वातावरण के अनुपालन कराने के बारे में कहा गया है। यानी कि विद्यालयों में शालीन शिक्षकों का व्यवहार बनवाएं, गरिमामयी वातावरण बनाकर रखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई होगी। यह बिल्कुल बड़ी आदेश माना जा सकता है और नहीं मानने वाले शिक्षकों के साथ विभाग अब बिल्कुल उनका रुख कड़ा होने जा रहा है। आपको बता दें कि उस पत्र में डायरेक्टर साहब ने क्या कहा है। आपको बता दें कि आप अगर शिक्षक हैं, चाहे उस जगह पर रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन आप शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, अगर आप रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं तो किस प्रकार का रील्स बनाना है, किस प्रकार का वीडियो बनाना है, आप पहले इसको समझ लीजिए। रील्स बनाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई होगी। कैसा रील्स? स्कूल प्रांगण का रील्स। आपको पहले हम बता दें कि सबसे पहली बात कि एक पत्र और पहले जारी किया गया था जो शिक्षकों के प्रावधान पर था। देखिए, पत्र में कहा गया है कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निर्देश दिया गया था, परंतु प्रायः यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में जो है पदस्थापित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध में आ रहे हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि आप शैक्षणिक संस्थान को जो है बिल्कुल संस्कृति के विरुद्ध नहीं बनाएं, बिल्कुल ढंग से शालीनता के साथ और कुशल वातावरण में कार्य को करें। साफ शब्दों में कहा है कि कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध औपचारिक परिधान जो नहीं चलेगा, यानी कि जींस और टी शर्ट में अगर टीचर आ रहे हैं, इसकी सूचना मिली है, अगर अब आएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी बनाए जा रहे हैं, कई शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। टी शर्ट पहनकर वह
सेल्फी लिए हैं इस शिक्षक को उस पर हाजिरी बनाने के लिए और टी शर्ट देकर पदाधिकारी भड़क गए और वैसे शिक्षकों पर स्पष्टीकरण कर दिया है। स्पष्टीकरण चीज को हल्के में नहीं लेना, वह आपका एक तरह से डाटा तैयार हो रहा है, आप पर उंगली उठाई गई है, आपको रोक लगाने की बात की गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा गया है। अगर शिक्षक का शिक्षिका फेसबुक, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर रील, फेसबुक पर रील्स या वीडियोज या कोई अन्य माध्यम से नाचते हुए यानी नृत्य, डीजे, डिस्को या अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया तो कार्रवाई। ना तो शिक्षक वहां पर डांस करते हुए वीडियो बनाएंगे, डीजे को बजाते हुए नहीं दिखना चाहिए, या फिर डिस्को डांस वगैरह जो भी हो, कहने का उनका तात्पर्य डांस वगैरह करते बहुत सारे शिक्षकों को देखा जाता है, शिक्षिकाओं को देखा जाता है, तो इस तरह से नहीं। उस पर अगर करते हुए अगर सोशल मीडिया पर देखे गए तो कार्रवाई होगी। यानी कि संचालित होते हुए विभाग ने इसे देखा है। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के विद्यालय परिषद में इस तरह के आचरण तथा व्यवहार शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, जो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। केवल शिक्षा कैलेंडर कहाँ छूट दी गई है कि आप कहाँ क्या कुछ करना है। केवल शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष दिनों में ही नृत्य, संगीत आदि का अनुशासित ढंग से और शालीन ढंग से आप कार्यक्रम कराएं, वह मान्य होगा। करवाएं, लेकिन शालीनता के साथ, मर्यादा में रहकर, अनुशासित रहकर। बच्चे कर रहे हैं या शिक्षक कर रहे हैं, वह खास दिनों में, विशेष दिनों में होगा। अगर आए दिन अगर इस तरह की बातें होती है तो कार्रवाई होगी, चाहे वह शिक्षक हो या शिक्षिका हो। मोटिवेट आप करते हैं, कोई बात नहीं है। रील्स भी बनता है तो उसमें भी मोटिवेशन रील्स बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका बना रहे हैं, वह एक बेहतर काम कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए भी वह मोटिवेट वह रील होता है। बच्चों की तो पूछे नहीं, उस रील को देखकर अगर किसी बच्चे के साथ में उनको पढ़ाते हुए रील बनाते, उनको शाबाशी दे रहे हैं, दूसरे बच्चा भी देखता है, दूसरे स्कूल के भी, दूसरे जिले के भी, कहीं के भी बच्चा देखते हैं तो उनको उसको भी मन में लगता होगा कि काश हम भी अगर बढ़िया पढ़ेंगे, हमारे शिक्षक भी हमको पीठ थपथपाएंगे, हमको प्यार करेंगे। जब हम बढ़िया पढ़ेंगे, उनकी टास्क को हम पूरा करके ले जाएंगे, वो जो याद करने के लिए देते हैं हम सुनाएंगे, तो हमें भी इस तरह का मिलेगा। यह मोटिवेशनल चीज है, उस पर तो रोक नहीं लगनी चाहिए, है भी नहीं। लेकिन डांस करते वगैरह जो चीजें होता है, डीजे बजाकर होता है, डिस्को डांस किया जाता है, उस पर विभाग का अब नजर है और इस तरह की अगर बातें होती है तो शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। ऐसे भी शिक्षकों को इस तरह की मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए कि हम शिक्षक हैं, हमारी गरिमा है, क्षेत्र में हमारा वैल्यू है, हम गुरु कहलाते हैं। क्योंकि समाज में भले ही कोई कुछ कह ले, आप जहां जिस विद्यालय में है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं या समाज में ऐसे लोग होते हैं जो भले ही कहते हो कुछ, शिक्षक शिक्षिकाओं को शिकायत करते हैं, लेकिन आज भी लोगों के नजर में शिक्षकों का एक अलग ही मर्यादा है। इस मर्यादा को चाहे विभाग कहे या ना कहे, ग्रामीण बोले या ना बोले, शिक्षकों को इस मर्यादा को बरकरार रखनी चाहिए और शिक्षक रख भी रहे हैं। कुछ जो हैं इस तरह के काम करते हैं तो उनमें यह सुधार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हालांकि वो गलत मंशा से वो निरीथ बच्चों को नहीं करवाते हैं, गलत मंशा से वो डांस करते हुए वीडियो नहीं बनाते, रील्स नहीं बनाते हैं। उनका मन होता है कि बच्चों का खिंचाव विद्यालय की तरफ होगा। लेकिन जब आपत्ति है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षक कोई भी गलत मंशा रखकर या स्कूल को हम डिस्को बना दें, चाहे कुछ कर दें, इस तरह की कोई गलत मंशा रखकर नहीं। लेकिन फिर भी अगर विभाग के अगर नजर इस पर है और विभाग नहीं चाहती है तो शिक्षकों को भी जिम्मेवारी अब बनती है कि इसको हम रख दें। और टी शर्ट और जींस को तो स्कूल जाने के लिए भूल ही जाना है। तो दोस्तों, एक मैंने यह खबर बताया कि यह चिट्ठी निकली हुई है 9 अक्टूबर के तिथि में, और दूसरा आपसे मैंने एक आग्रह भी कर दिया और मोटिवेट भी करने की कोशिश किया। आप जो करते हैं, बेहतर करते हैं, अच्छा करते हैं,
शिक्षकों के मन में कभी कुछ गलत नहीं होता है। केवल बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अपने विद्यालय की ओर बच्चों को खिंचाव करने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो भी विभाग करता है उस बात को सुनिए और उस ढंग से ही काम करिए। चलिए फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो करेंगे ही, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपकी बात करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।